हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक के इंस्टा लोन के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि HDFC बैंक हमें इंस्टा लोन और जम्बो लोन प्रोवाइड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इंस्टा लोन के बारे में बात करने वाले हैं कि HDFC बैंक का इंस्टा लोन क्या होता है और कैसे मिलता है। जब हमें मिलता है तो इस पर क्या चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, अगर इसे हम ले लेते हैं तो इसे रीपेमेंट कैसे करना है, इसका बिल कैसे हमें आता है, और अगर इसे हम फोर्स क्लोज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंस्टा लोन होता क्या है। HDFC बैंक से जब हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, जब हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जब क्रेडिट कार्ड को आप लगातार अच्छे से यूज करते हैं, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लीजिए 50,000 रुपये होती है, आप अपनी लिमिट को जो है लगभग 30% से भी कम यूज कर रहे हैं लगातार। उसके बाद बैंक आपको एक ऑफर देती है आपके क्रेडिट कार्ड के बेस पे, जिसको आप अपने अकाउंट में उस पैसे को भेज सकते हैं। इसी ऑफर को जो है इंस्टा लोन के नाम से बैंक कहती है, जिससे हम इंस्टा लोन जानते हैं। जब आप इंस्टा लोन को अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट जैसे बताया कि 50,000 रुपये है, और उसमें से ऑफर आपको मिल जाता है 30,000 रुपये का इंस्टा लोन। जो 30,000 रुपये का हमें ऑफर आता है बैंक की ओर से इंस्टा लोन के तौर पर, उससे अगर आप अकाउंट में भेजते हैं तो आपको वहाँ पर कई सारे चार्जेस देने होते हैं। कभी कभी आपका जो है वह फ्री भी होता है, वरना आपको वहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देना होता है, और कुछ आपको वहाँ पर एनुअल चार्ज भी आपको पे करना होता है। अगर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस देखना है तो आपको आई बटन पे एक वीडियो दिख जाएगी, तो आप उस पर टैप करके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखा रखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफर आता है, ऑफर आने के बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्टा लोन क्या होता है हमने आपको बताया। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इसका बिल कैसे आता है। इसका बिल आपका क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जुड़ के आता है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये खर्चा किया है, अगर आपने 30,000 रुपये का लिमिट 12 महीने के लिए लेते हैं और EMI में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग आपका 1200 से 1500 की EMI आपकी जो हर महीने आ रही है वो उसमें ऐड होकर के आएगी। यानी कि लगभग आपका 1,500 से 2,000 के बीच जो स्टेटमेंट हो रहा है वो आपका एक ही स्टेटमेंट में आएगा, और उसमें आपका शो कर जाएगा कि आपका EMI है, यानी कि इंस्टा लोन का। वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करेगा उसी बिल में। तो जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, सेम आप उसी तरह से जो है इसका बिल पेमेंट कर देंगे। ये तो बात होगी कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसका बिल देखेंगे और कैसे पेमेंट करेंगे, ये तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अगर आपको इसका फोर्स क्लोज करना हो तो कैसे क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, अगर आपके पास पैसा आ जाता है, तो अगर आप उसे फुल पेमेंट करना चाहें और उस लोन को क्लोज करना चाहें तो कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैंक की साइट पे जाना है। वहां से आपका क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का आपको हेल्पलाइन नंबर जो है लेना है। वहां से आपको जो नंबर मिलेगा उस पर आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को, और कस्टमर केयर से आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वहां बोलना है कि क्रेडिट कार्ड पे जो आपका इंस्टा लोन चल रहा है उससे क्लोज करना है। उसके बाद फिर से आपका एक वेरिफिकेशन होगा क्रेडिट कार्ड के बेस पे। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको वहां पर सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आप टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है इतना है, आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग या फिर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आप जो है इंटर करके अदर पेमेंट में जा करके उस अमाउंट को इंटर करके ही पेमेंट आपको करना होता है। और इसके लिए जो आपको समय मिलता है, जब आप क्लोज करने के लिए कॉल करते हैं, उसी समय आपकी रिक्वेस्ट लेने के बाद आपको ईमेल आ जाता है और उसमें आपका अमाउंट शो कर जाता है कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसे आपको पे करना है। तो आपका जो है चार्ज भी हट जाता है, यानी कि जो आपने 1-2 EMI जो पे की होगी उस पर जो चार्ज गया होगा। उसके बाद जो आपका 12 महीने का EMI में जो उसमें चार्जेस जुड़ रहे थे वो हट जाएंगे। तो आपको जो एक्चुअल पेमेंट होता है वही पेमेंट आपको करना होता है। तो इस तरह से आप जो है अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसका रीपेमेंट कर लेना है। तो इस तरह से आप जो इंस्टा लोन लेते हैं उसे फोर्स क्लोज कर सकते हैं, और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको इंस्टा लोन की जरूरत पड़ती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है उसे कम से कम यूज करें। उसके बाद आपका जो है प्रोफाइल बैंक चेक करता रहता है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल जैसे एलिजिबल होती है आपको इंस्टा लोन का ऑफर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती है।